कर्तावे स्तोत्रम दैवंतिन स्तोत्रम। प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और जीवित नाम में आप सबों को मेरा सलाम। मैं आपका धन्यवाद देता हूं। आप लोगों ने मेरे लिए प्रार्थनाएं की और पहले से मेरी आवाज़ बेहतर साफ सुनाई दे रही होगी आप लोगों को। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने अपने वचन में धर्मी के विषय में लिखा है कि धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। आप लोगों की प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद। पहले से मैं बेहतर महसूस कर रहा हूं। आज फिर एक बार परमेश्वर ने यह नया दिन मेरे और आपके जीवन में दिया है प्रियो, ताकि हमारे मुख के द्वारा हम प्रभु की महिमा में पाए जाए। हालेलुया। ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा कर्तव्य है कि मैं लगातार यहोवा को धन्यवाद देता रहूं। हालेलुया। और आप सभी लोग यहोवा को हर परिस्थिति में धन्यवाद देते हैं, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। आमीन। आज के सुंदर और पवित्र दिन में फिर एक बार परमेश्वर ने हम सबों को इकट्ठा किया है ताकि हम उसकी वाणी के द्वारा भेद की बातों को, रेमा को प्रकट कर सके और प्रकट करने से पहले प्राप्त कर सके, और फिर परमेश्वर जैसे हमें अगुवाई करता है उन वचनों को हम संसार तक पहुंचा सके पूरी जिम्मेदारी के साथ। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में इस अध्ययन को देने के द्वारा हमारे जीवनों में बड़े बदलाव को लाया है। बहुत सारे लोगों के कल भी मुझे फ़ोन कॉल्स आए थे और उन्होंने मुझसे कहा कि हम बहुत कुछ इस विषय में सीख रहे हैं नए नए वचनों के द्वारा। एक परिवार मुझे कह रहा था कि हमने ये वचन बहुत बार पढ़े हैं, लेकिन इन वचनों में परमेश्वर ने इन भेदों को छिपा कर रखा है, ये आज हम पहली बार जानने पा रहे हैं। हालेलुया। जब आप परमेश्वर का आदर करते हैं तो सारा स्वर्ग आपका आदर करता है। हालेलुया। उसी परमेश्वर का आदर करने के लिए आज फिर एक बार हमको प्रभु ने यहाँ एकत्रित किया है। इससे पहले कि हम प्रभु की वाणी को सुने, उससे रेमा प्राप्त करें और आगे बढ़े, क्यों ना कुछ वचनों को पढ़कर हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसका गुणानुवाद करें। वो दिन प्रतिदिन मुझे और आपको सामर्थ्य देता है कि हम उसकी वाणी को सुन सके और हम उसकी वाणी को पढ़कर आगे बढ़ सके। आमीन। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुना है प्रियो, वो पाया जाता है नीति वचन, उसका 23 अध्याय और उसके 15 से लेकर तो 22 वचन हम पढ़ेंगे। नीति वचन 23 अध्याय 15 से लेकर 22 वचन। नीति वचन 23 अध्याय 15 से लेकर 22 वचन। वचन में लिखा है, हे मेरे पुत्र, यदि तू बुद्धिमान हो तो मेरा ही मन आनंदित होगा, और जब तू सीधी बातें बोले तब मेरा मन प्रसन्न होगा। तू पापियों के विषय मन में डाह न करना, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा न टूटेगी। हे मेरे पुत्र, तू सुनकर बुद्धिमान हो और अपना मन सुमार्ग में सीधा चला। दाख मधु के पीने वालों में न होना, न मांस के अधिक खाने वालों की संगति करना, क्योंकि पियक्कड़ और पेटू अपना भाग खोते हैं और अपने पिनक वालों को चीथड़े पहनने पड़ते हैं। अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसको तुच्छ न जानना। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के पढ़े जाने पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। मेरा पूर्ण विश्वास है कि आपने इन वचनों को गंभीरता से पढ़ा होगा। अद्भुत वचन है। वचन में लिखा है, अगर आप बुद्धिमानी के साथ व्यवहार करते हैं, अगर मैं बुद्धिमानी के साथ व्यवहार करता हूं तो परमेश्वर का मन आनंदित होता है। हालेलुया। प्रभु से बुद्धि मांगिए, परमेश्वर से ज्ञान मांगिए। जिसे बुद्धि की घटी हो वो मुझसे मांगे, मैं स्वर्ग का परमेश्वर बिना उलाहना किए तुम्हें बुद्धि से भर दूंगा। ये परमेश्वर का वायदा है। हालेलुया। प्रिय, परमेश्वर से जब आप बुद्धि मांगते हैं और जब उस बुद्धि के अनुसार आप और मैं कार्य करने लगते हैं, परमेश्वर का मन आनंदित होता है। ये वचन में लिखा है। हालेलुया। और जब तू सीधी बातें बोले तब मेरा मन प्रसन्न होगा। हालेलुया। जब आप बुद्धिमानी की बातें बोलते हैं तो आप सीधाई पर चलते हैं, और जब आप सीधाई पर चलते समय सीधी बातों को बोलते हैं, वचन के अनुसार अंगीकार करने में बढ़ते हैं, तो वचन कहता है परमेश्वर का मन प्रसन्न होता है। हालेलुया। तू पापियों के विषय में डाह न करना, बहुत इंपॉर्टेंट वचन है। दुनिया में लोग ये कर रहे हैं, वो व्यक्ति अच्छा नहीं है, वो गलत काम करके धन कमाता है, वो ऐसा है, वो वैसा है। बंद करिए, क्योंकि जब शत्रु आपके मनों में इन विचारों को डालता है तो आपके हृदय में शत्रु डाह को उत्पन्न करता है, कड़वाहट को उत्पन्न करता है, जो आपके लिए सही नहीं है। हालेलुया। आमीन। वचन में लिखा है, तू पापियों के विषय मन में डाह न करना, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना। कितने लोग मानते हैं मुझे नहीं पता, मैं कोशिश करता हूँ। आमीन। प्रियो, जब लोग
पाप की कमाई कमाते हैं, गलत काम करते हैं, बुरे काम करते हैं, तो आप उसके विषय में डाहा मत करो। क्या फायदा पास्टर साहब इतना प्रार्थना करके, हमको क्या मिलता है, हमने क्या ऐसा कर दिया, हम तो प्रभु के मार्ग पर चलते। वो उनको देखिए, उनकी सेवकाई देखिए, वो बहन को देखिए, वो पास्टर को देखिए, गलत मार्गों से पैसा कमाते हैं, देखिए कैसे बढ़ रहे हैं उनके जीवनों में, सब 2 नंबर का पैसा है। परमेश्वर कहता है तू उधर ध्यान मत देना, तू यहोवा के भय में बढ़ते रहना। हालेलुया। अगर तुम्हारा भाई गलती करता हुआ दिखाई देता है, तुम्हारी बहन गलती करती हुई दिखाई देती है, तो वचन में लिखा है उसको समझा। ईमान, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, जितने बार तुझसे संभव है उसको समझा। और अगर नहीं समझ में आए तो उसके लिए प्रार्थना जरूर करना, उसके विरोध में डाह नहीं करना, उसके विरोध में कड़वाहट को अपने हृदय में नहीं रखना। हालेलुया। ईमान, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा न टूटेगी। ईमान, क्योंकि अंत में जब आप यहोवा के भय में चलते हैं, जब आप शत्रु के विषय डाह नहीं करते, तो अंत में आपको ही फल प्राप्त होने वाला है। ये प्रभु का वायदा है। ईमान, और आपकी आशा को परमेश्वर टूटने नहीं देगा, ये स्वर्ग के परमेश्वर का वायदा है। ईमान। हे मेरे पुत्र, तू सुनकर बुद्धिमान हो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हे मेरे पुत्र, हे मेरी बेटी, सुनकर बुद्धिमान हो जा। हालेलुया। सुनो, प्रभु के वचन जब आप सुनने लगते हैं तो परमेश्वर आपको बुद्धिमान बनाता चला जाता है। सुनकर, विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। सुनकर बुद्धिमान हो और अपना मार्ग सुमार्ग में सीधा चला। हालेलुया। 20 वचन वेरी इंपॉर्टेंट। दाख मधु के पीने वालों में न होना, न मांस के अधिक खाने वालों की संगति करना। हालेलुया। विशेषकर ये वचन उन जवान बच्चों के लिए है जो मौज मस्ती के जीवन में विश्वास रखते हैं। मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। मौज और मस्ती करने के बहुत तरीके हैं। अभी हम लोग पास्टर सेमिनार के लिए तमिलनाडु गए थे। हमने वहाँ पर बहुत सारा आत्मिक भोजन भी प्राप्त किया और हमने बहुत सारी मस्ती की, पासवानों ने बहुत मौज की। हम यहाँ घूमने गए, हम वहाँ घूमने गए, अलग अलग क्षेत्रों में हमने घूमा, हमने आनंद मनाया। लेकिन वचन कहता है कि तू दाख मधु पीने वालों में के संगति का भाग न बनना, न अधिक मांस खाने वालों के संगति करना। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या कहना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि पियक्कड़ और पेटू अपना भाग खोते हैं और पिनक वाले को चिथड़े पहनने पड़ते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का न्याय आएगा। इस वचन को हमेशा इस बात को ध्यान में रखना, आप परमेश्वर की उपस्थिति से भाग नहीं सकते। ईमान। इसीलिए वचन कहता है तू बुद्धिमान हो। ईमान। सुमार्ग के मार्ग में चलना सीख। और 22 वचन कहता है अपने जन्माने वाले पिता की सुनना। हालेलुया। और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसको तुच्छ न जानना। हालेलुया। आज जब मैं ये वचन पढ़ रहा था तो परमेश्वर इस 22 वचन के द्वारा मुझसे कुछ बातें कर रहा था अपने माता और पिता के बारे में। हालेलुया। ईमान। बहुत वर्षों पहले, तकरीबन आज से कोविड के समय में 2019 नवंबर दिसंबर लास्ट क्वार्टर के समय में परमेश्वर ने, क्योंकि मेरे बाइबल में वो डेट और वो दिन लिखा हुआ है, वो दिन लिखा है, वो समय लिखा है। मैं रात के 11:47 PM को मैं जब ये वचन पढ़ रहा था, तब परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा मुझसे बात की थी, अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी तू उसको तुच्छ नहीं जानना। हालेलुया। कई बार हम अपने माता पिता को तुच्छ जानते हैं, कई बार क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वो उतना जानते नहीं है, तो कई बार हम उनको, जब हमारे माता पिता को हम लोग एंड्रॉयड फ़ोन देते हैं, उनको चलाना नहीं आता है, तो वो जब हमसे पूछते हैं ये कैसा करना है, वो कैसा करना है, हम उनको हाँ जितना काम का है उतना करना, ये फालतू काम का के लिए पता करने, हम उनको तुच्छ जानने लगते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा मुझसे बात की थी। यहोवा का धन्यवाद हो, उसने मुझे बुद्धि दी और मैं इस वचन को समझ गया। हालेलुया। तब से लेकर आज तक मैं इस वचन का पालन कर रहा हूँ और प्रभु मुझे बुद्धि दे कि आगे भी करता रहूँ। हालेलुया। अपने माता पिता का आदर करना सीखे।
वी कैनॉट सी गॉड, हम अपने शरीर के आंखों से परमेश्वर को देख नहीं सकते, इसीलिए हमारे ऊपर परमेश्वर ने माता और पिता को रखा है। ईमान, माता और पिता आदर के योग्य है। व्यवस्था में भी लिखा है 10 आज्ञाओं में, तू अपने माता पिता का आदर करना। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। ये वचन जो हम रोज पढ़ते हैं ये हमारे लिए बड़े आशीष के कारण बनते हैं। मुझे इन वचनों के द्वारा भी गवाही आती है कि पास्टर आज ये वचन पढ़ रहे थे और परमेश्वर ने हमारी आत्मा को भेद दिया। आमीन। तो क्यों ना प्रियो, इन अद्भुत वचनों के लिए जो आज हमने पढ़े हैं, हम परमेश्वर का धन्यवाद दें और परमेश्वर के सामने आने वाले वचनों को समझने के लिए अपना समर्पण करें। लेट्स प्रे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर और जीवित नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। सचमुच तू महान और जीवित परमेश्वर है, राजाओं का राजा है, सेनाओं का अद्भुत परमेश्वर है। तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं राजा। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, आज जो बातें हमने पढ़ी है उसके द्वारा तूने हमसे बातचीत की, वो बातें हमारे जीवन के अंत तक हमारे साथ बनी रहे। प्रभु जी परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं आने वाले वचनों के लिए। प्रभु जी आज इन वचनों के द्वारा फिर एक बार तो हमें रेमा देने जा रहा है, हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी इन वचनों को पढ़ने की सामर्थ और इन आने वाले वचनों को समझने की बुद्धि तो हमें प्रदान कर परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु तेरे वचन हमारे जीवन के अंत तक हमारे मांस और गुदे में बने रहें। अब तक तो हमारे साथ बना रहा, हम धन्यवाद देते हैं। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हुए विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते, सुन और बड़ी तरह से ग्रहण कर। आमीन, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। कल हमने कुछ अद्भुत बातों को सीखा था। हमने कल मेडिटेट के अलग अलग मीनिंग्स को मैंने फिर एक बार आपको रिमाइंड कराया था और मैं चाहता हूं कि मैं उन्हीं वचनों से फिर एक बार उसी स्थान से फिर एक बार इस वचन को शुरू करूं और आपको फिर एक बार मैं जस्ट रिमाइंडर दिला दूं। कल हमने कुछ बातें पढ़ी थी। मैंने आपको कल मेडिटेट का अर्थ बताया था। जो लोगों ने कल वचन नहीं सुना था वो फिर एक बार इस वचन को सुने और इस पर चलने का प्रयत्न करें। हालेलुया। मेडिटेट मीन्स सियाक, SIYACH। हिब्रू में उसका एक अर्थ मेडिटेट का सियाक होता है, जिसको रूमिनेट कहा जाता है। रूमिनेट, RUMINAT। अंग्रेजी में सियाक का मतलब हिब्रू टू इंग्लिश इज रूमिनेट, जिसका अर्थ है जुगाली करना, जिसके विषय में हम सीख चुके हैं। और इमेजिन का एक दूसरा भी अर्थ मैंने कल आपको बताया था, टू क्रिएट एन इमेज। मेडिटेट मीन्स इमेजिन और इमेजिन का अर्थ होता है टू क्रिएट एन इमेज, अपने आंखों के सामने उस दृश्य को लेकर आना। आमीन। और पुराने नियम में मेडिटेट का एक और अर्थ, तीसरा अर्थ दिया गया है, जिसको हगार कहा गया है, जिसका अर्थ है आगे बढ़ना, मूव्स ओवर, आगे बढ़ना। हगार, उसको मेडिटेट कहा जाता है। और क्यों ना हम फिर एक बार इसी वचन को पढ़े, यशायाह की पुस्तक उसका 31 अध्याय उसका 4था वचन, जो कल हमने पढ़ के समाप्त किया था, उसी वचन से हम आज शुरू करेंगे। So let us open our Bible to the book of Isaiah chapter 31 and verse 4. The book of Isaiah chapter 31 and verse 4. यशायाह की पुस्तक 31 अध्याय 4था वचन। And the word says, यहोवा ने मुझसे यह कहा, जब कोई सिंह अथवा सिंह का कोई बच्चा किसी पशु को खाने के लिए पकड़ता है तो वह मरे हुए पशु पर खड़ा हो जाता है और दहाड़ता है। उस समय उस शक्तिशाली सिंह को कोई भी डरा नहीं पाता। यदि चरवाहे आए और उस सिंह का हाका करने लगे तो भी वह सिंह डरेगा नहीं। हालेलुया। लोग कितना ही शोर करते रहे किंतु वह सिंह नहीं भागेगा। इसी प्रकार सर्वशक्तिमान यहोवा सिय्योन पर्वत पर उतरेगा। उस पर्वत पर यहोवा युद्ध करेगा। हालेलुया। प्रियो, ये जो कुछ भी पिछले दिनों से हम मेडिटेट इस शब्द के बारे में लगातार सीख रहे हैं, उसको रिलेट करके ये फिर एक वचन प्रभु ने मुझे दिया, जिसके विषय में मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। देखिए, वचन कहता है, अगर चरवाहों की बड़ी भीड़ भी उस जवान सिंह पर धावा बोल दे,
then also he will not be afraid of their voice as long as his eyes are on that prey. Hallelujah. अगर सिंह या जवान सिंह एक पशु को, उसकी शिकार को मारता है, जैसा हमने वचन में पढ़ा, तो वो उस पर खड़ा होकर दहाड़ता है। ईमान। और अगर चरवाहों की भीड़ भी उसकी ओर धावा बोले, उसको डराने की कोशिश करे, उसको मारने की कोशिश करे, तो भी वचन कहता है वो डरेगा नहीं, क्योंकि वो भूखा है और अब वो उस पशु पर खड़ा पाया जाता है। हालेलुया। जब तक उसकी आंखें अपनी शिकार पर लगी है, वो दहाड़ता रहेगा और वो किसी से भी डरेगा नहीं। हालेलुया। डिड यू हियर व्हाट आई से? आपने सुना क्या मैंने आपको क्या कहा? देखिए, जो वचन को सीरियसली सुनता है ना, गंभीरता से, वचन उसके जहन में जाता है। ईमान। गंभीरता से सुनना। इधर सब्जी काट रहे हैं, इधर दूसरा काम कर रहे हैं। पिछले दिनों किसी ने मुझे कहा, पास्टर साहब वो वचन फिर से बताओ ना। मैंने कहा, क्यों सिस्टर, आपने सुना नहीं? नहीं, मैं ना मेरे स्कूल के बच्चों के पेपर चेक भी कर रही थी और वचन भी सुन रही थी। नहीं, अगर आप ऐसा कुछ करके प्रभु का वचन सुनते हैं तो आप परमेश्वर का अनादर करते हैं। हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर ठट्टा में नहीं उड़ाया जाता। कल हम लोग, मैं एक जगह सेवकाई के लिए गया था, एक इंटीरियर में गए थे, रिमोट प्लेस में, और मैं उन लोगों को बता रहा था कि जब आप प्रभु का वचन सुनते हैं तो सिर्फ आप और आपका बाप, ये दो ही लोगों का समावेश उसमें होना चाहिए। कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसी बात जो आपको प्रभु के वचन को सुनते या सुनाते समय डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, और अगर आप उसको करते हैं तो आप परमेश्वर का अनादर करते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन का अनादर करने का अर्थ ही परमेश्वर का अनादर करना होता है, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। सी, परमेश्वर ने कहा, जब कोई सिंह अथवा सिंह का कोई बच्चा किसी पशु को खाने के लिए पकड़ता है तो वह मरे हुए पशु पर खड़ा हो जाता है। ये उसका शिकार है, ये सिंह इस पर खड़ा हो जाता है, और उस समय कोई भी उस शक्तिशाली सिंह को डरा नहीं सकता है। हालेलुया। इन अदर वर्ड्स, व्हेन यू गेट अ होल्ड ऑफ गॉड्स वर्ड, जब आप परमेश्वर की वचन की पकड़ को प्राप्त कर लेते हैं या परमेश्वर के वचन को अपनी आत्मा में समा लेते हैं, एंड व्हेन रेमा कम्स टू यू, जब परमेश्वर के प्रकाशन का वचन आपके पास आता है, it doesn't matter who the adversaries are, they can't take it from you. हालेलुया। हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जब आप परमेश्वर के वचन को प्राप्त कर लेते हैं, उसके वचन को पकड़ लेते हैं, उसके रेमा को अपने अंदर बसा लेते हैं, उसके बाद ये बात मायने नहीं रखती कि आपका विरोधी कौन है। हालेलुया। क्योंकि तब आप इस सिंह के समान उन वचनों के द्वारा दहाड़ते हैं और आपका शत्रु आपसे कोसों दूर भागने लगता है। हालेलुया। जैसे ये जवान सिंह के विषय में लिखा है, कोई भी उस शक्तिशाली सिंह को उस समय डरा नहीं सकता। जब वो भूखा होता है और जब वो अपनी शिकार पर खड़ा होता है तो कोई भी उसको डरा नहीं सकता। हालेलुया। उसी प्रकार से जब रेमा, परमेश्वर के वचन आपके आत्मा में समा जाते हैं और जब आपका विरोधी आपके सामने खड़ा होता है तो आप सिंह के समान दहाड़ते हैं और आपका शत्रु उस स्थान से भाग खड़ा होता है। हालेलुया। आपकी परिस्थितियां दुम दबा के वहां से भागेगी, उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा। ये मैं आपसे प्रभु की उपस्थिति में वायदा करता हूँ। हालेलुया। लेकिन उसके लिए पहले आपको परमेश्वर के वचन पर दिन और रात ध्यान दिए रहना, जुगाली करना सीखना पड़ेगा। हालेलुया। आमीन। देखिए, जब आपके पास रेमा आता है और जब आप उस रेमा को लेकर जवान सिंह के समान आप और मैं दहाड़ने लगते हैं और लगातार दहाड़ते रहते हैं, तब आप उस समय की परिस्थिति पर विजय को प्राप्त कर लेते हैं।
हालेलुया। वचन की जुगाली करे, मेडिटेट करे। पास्टर साहब अभी तो बाय हार्ट हो गया ना वचन कि प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। यस, बार बार बोलते रहिए। वो वचन आपकी आत्मा में उतरना चाहिए। अगर आप बार बार ये वचन बोल रहे हैं और फिर भी चंगाई को प्राप्त नहीं कर रहे हैं, इसका सटीक अर्थ है कि आप वचन तो बोल रहे हैं पर कहीं ना कहीं संदेह भी हो रहा है। और क्योंकि आपके अंदर संदेह है, तभी आप इस प्रकार के उत्तर देते हैं कि वचन तो याद है ना पास्टर साहब, बोल ही तो रहे हैं, फिर भी तो कोई बदलाव नहीं हो रहा। क्योंकि जब आप वचन लगातार बोलते हैं तो वो आपकी आत्मा में बस जाता है। और जब वचन आत्मा में बस जाएगा और जब आप उसको शेर के नाई दहाड़ेंगे या सिंह के समान जब आप उसको दहाड़ेंगे, तो यकीन जानिए परमेश्वर आपकी परिस्थिति पर आपको उसी समय विजय को देगा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आमीन। जब परमेश्वर ने मुझे ये बात बताई कि जब तेरे पास रेमा आता है और जब तू उस रेमा को बार बार दोहराने लगता है, सिर्फ उसका अंगीकार नहीं करता पर विश्वास के साथ सिंह के उस दहाड़ के समान जो अपने विरोधी के ओर देखकर दहाड़ता है, जब तू भी अपनी परिस्थिति की ओर दहाड़ने लगता है, बार बार उस बात को अंगीकार करने लगता है। Oh my God, yes, beloved people of God, when you keep on confessing the word with authority, जब आप अधिकार के साथ उस बात को बार बार बोलने लगते हैं, always remember you need a rhema to take a hold of your job, you need a rhema to take a hold of your business, you need a rhema to take a hold of your family, you need a rhema to get your healing from the kingdom of God. Hallelujah. Amen. जब आप सिंह के समान वचन के द्वारा अधिकार से दहाड़ने लगते हो अपनी परिस्थिति में, चाहे वो किसी भी प्रकार की, किसी भी उस स्तर की परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे वो समुद्र के समान गहरी हो, चाहे वो आसमान के समान ऊंची परिस्थिति हो, लेकिन जब आप वचन के द्वारा दहाड़ने लगते हैं अधिकार को लेकर, तब आप आपकी उस परिस्थिति पर खातरी से विजय प्राप्त करते हो। Hallelujah. Amen. My heart is so excited to tell you about this. मेरा हृदय बहुत ही आनंदित और उत्साहित है कि मैं इस बात को आपको बता सक रहा हूँ। Amen. इसको अप्लाई करें। वचन सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, हम मेडिटेशन के बारे में सीख रहे हैं। लर्न टू मेडिटेट द वर्ड। लिसनिंग और ओनली रीडिंग विल नॉट वर्क इन योर लाइफ। आमीन। सिर्फ सुनना और पढ़ना काम नहीं आएगा, आपको वचन को जुगाली करना पड़ेगा, आपको वचन के द्वारा मूव ओवर आगे बढ़ना पड़ेगा उसे जवान सिंह के नाई, क्योंकि वो भूखा है और अब उसने इस पशु को मार दिया है और वो जानता है कि इस बात पर अब मेरा अधिकार है, कोई और मेरे इस शिकार को छीन नहीं सकता। उसी प्रकार से परमेश्वर ने जो 3000 से अधिक आशीषें मुझे और आपको इस पवित्र शास्त्र में दी है, वो आपका अधिकार है और इस अधिकार को आपसे कोई भी नहीं छीन सकता है। इसीलिए जब आपका एडवर्सरी, आपका विरोधी आता है, वो किसी भी रूप में क्यों ना है, आपको उसकी ओर वचन के द्वारा अधिकार से दहाड़ना सीखना होगा, ताकि आप उस परिस्थिति पर विजय को प्राप्त कर सके। हालेलुया। आमीन। देखिए, ये बात मायने नहीं रखती कि शत्रु आपसे क्या छीन कर लेकर जाना चाहता है, उसकी तरफ ध्यान नहीं देना। हम इतना संभाल कर रखते हैं। मेरे एक दोस्त है, वो थोड़ा सा भुलक्कड़ टाइप है, भूल जाता है, कौन सी चीज किधर रखी है उसको याद नहीं रहता। तो मुझे ये बात मालूम नहीं थी कि वो इतना अधिक भुलक्कड़ है। उसकी पत्नी ने मुझसे कहा था, अरे पास्टर जी ये भूल जाते हैं, इनको थोड़ा सा इनके लिए प्रार्थना करें। तो मैंने उससे कहा कि भाई तू एक काम करना, तू चीज़ों को भूल जाता है ना, तो एक डायरी बना, उस डायरी में रोज लिखना शुरू कर, मेरे आज के ये काम है, और डायरी को पढ़ लिया कर, तो तेरे को भूलना का बीमारी तेरा खत्म हो जाएगा, तेरे को याद आ जाएगा, तू डायरी पढ़ेगा। तो 4 दिन 5 दिन के बाद जब मेरी उससे मुलाकात हुई, दोनों पति पत्नी मेरे पास प्रार्थना कराने के लिए आए थे, और जब मैं उनसे पूछा, सिस्टर अभी मैंने भाई को डायरी लिखने बोला था, अभी तो नहीं भूलते ना, अभी तो काम कर रहे हैं ना। उन्होंने कहा, क्या बताओ पास्टर जी, इन्होंने डायरी कहाँ रखी यही भूल गए, 5 दिन से डायरी ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। आमीन। प्रियो, मैं आपको इसलिए इस बात को बता रहा हूँ कि
कि ये बात मायने नहीं रखती कि शत्रु, आपको ना शत्रु की बातों को भूलना सीखना पड़ेगा। भूल जाओ उसने आपके पास्ट में क्या किया था, है ना, उसने आज सुबह आपके साथ क्या किया। इन बातों की ओर ध्यान लगाना बंद करो। आमीन। आप इन बातों की ओर जितना ध्यान लगाओगे उतना आप अंधकार की ओर खींचते चले जाओगे। आमीन। शत्रु की बातों की ओर ध्यान नहीं लगाना। ये बात बिल्कुल भी मायने नहीं रखती है कि शत्रु, हमारा विरोधी शैतान हमसे क्या छीन लेना चाहता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ वो कुछ भी छीन लेना चाहता है। वो क्या कर रहा है वो छोड़ दीजिए, वो बात हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन वचन कहता है अगर आपके अंदर रेमा है, अगर आपने वचन को बार बार जोर जोर से अंगीकार किया है, और अगर आपके अंदर वो जुगाली किया हुआ रेमा बस गया है, तो आप उसी रेमा के द्वारा जवान सिंह की नाई जब दहाड़ने लगते हैं, जब मैं दहाड़ने लगूंगा, देन यू will know that you will take over your enemy. हालेलुया। तब आप इस बात को खातरी से जान जाएंगे, समझ जाएंगे अपनी आत्मा में कि अब मैंने अपने शत्रु पर अपने अधिकार को ले लिया है। हगार मैंने आपको बताया मूव्स ओवर, आप आगे बढ़ने लगेंगे ताकि आप उस दहाड़ के अधिकार के दहाड़ के साथ जब आप आगे बढ़ने लगेंगे, आप अपनी आत्मा में इस बात को जान लेंगे कि आपने अपनी परिस्थिति पर विजय को प्राप्त कर लिया है। हालेलुया। अगर आप कंगाल हैं, जब आप दहाड़ने लगेंगे, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है कि वो मेरे लिए धनी होकर भी कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल होने से मैं धनी बन जाऊं। हे गरीबी की आत्मा, हे मेरे जीवन के निर्धनता की आत्मा, हे मेरे ऊपर की कर्जे की आत्मा, मैं यीशु नासरी के नाम से तुझे डांटता हूं, तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो धनी होकर भी मेरे लिए कंगाल बन गया ताकि मैं धनी बन जाऊं। इन द नेम ऑफ जीसस आई क्लेम माई प्रोस्पेरिटी इन जीसस नेम, आमेन। जब आप अधिकार के साथ अंगीकार करने लगेंगे तो आप आपकी परिस्थिति पर जरूर विजय प्राप्त करेंगे। हालेलुया। हो सकता है आमीन बोलने के बाद आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा हो, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं आपकी आत्मा में हलचल शुरू हो जाएगी, और दुनिया माने या ना माने, दुनिया देख पाए या ना देख पाए, लेकिन आपको परमेश्वर का आत्मा जरूर कन्विक्ट कर देगा कि अब आपके जीवन में बदलाव का समय शुरू हो गया है। हालेलुया, आमीन। प्रियो, अगर आज आप और मैं, डॉक्टर आपसे अगर कहता है कि आपके पास 2 महीने बाकी है, तो आप क्या करते हैं? आपका फूलों सा चेहरा मुरझा जाता है। हालेलुया। मुझे डॉक्टर ने कहा था यू हैव ओनली 2 days, नॉट 2 months, ओनली 2 days। अमित, यू हैव ओनली 48 hours, 2 दिन में तेरी मृत्यु होने वाली है। हालेलुया। मुझे बताया गया था, जब मुझे अटैक आया था पैंक्रियाज में, मुझे बताया गया था कि मेरे पास सिर्फ 2 दिन बाकी है। एंड देन इन दैट पर्टिकुलर टाइम ऑफ डिफिकल्टी व्हाट यू नीड इज रेमा। और उस समय अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो है रेमा। और मेरे पासबान, उन्होंने सुबह 3 बजे आकर मेरे कान में कहा, मैं आईसीयू में था, बेटा परमेश्वर ने मुझे तेरे लिए वचन दिया है कि तू अंधकार की घोर तराइयों से भी होकर चले तो तू हानि से नहीं डरना। हालेलुया। और मैं जानता था मेरी परिस्थिति, उस समय मैं अंधकार की घोर तराई में से चल रहा था, मैं उसमें से होकर गुजर रहा था, लेकिन वो रेमा मेरे कानों में परमेश्वर के सेवक के द्वारा पहुंचाया गया कि अगर तू अंधकार की घोर तराइयों से होकर निकले तो भी हानि से नहीं डरना। और मैंने उस वचन को अपने हृदय में, अपनी आत्मा में बसा लिया। मुझे वेंटिलेटर्स लगे थे, मैं बात नहीं कर सकता था, मेरे मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा था, मैं बोल नहीं सकता था, पर मैं अपनी आत्मा में उसका बार बार अंगीकार करने लगा। वैसे तो मुख से बोलना है, पर मैं बोल नहीं पा रहा था क्योंकि मेरे ऊपर मास्क लगा था, लेकिन परमेश्वर मेरी परिस्थिति को जानता था। हालेलुया। मैं अपनी आत्मा में बार बार अंगीकार करने लगा, बार बार मैं उस वचन को क्लेम करने लगा। एंड देन आई स्टार्टेड स्पीकिंग इट आउट इन माई स्पिरिट। मैं अपनी आत्मा के द्वारा उसे बार बार उस वचन को बोलने लगा। आई शैल लीव एंड नॉट डाई, लॉर्ड योर वर्ड सेज दैट आई शैल लीव एंड नॉट डाई। प्रभु तेरा वचन कहता है कि मैं जीवित रहूंगा और
धर्मी के डेरे के निकट किसी भी प्रकार की हानि आने नहीं पाएगी। कलीसिया पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होने पाएंगे। मैं अपनी आयु के 70 वर्ष और 80 और उससे अधिक भी बलपूर्वक जीवित रहूंगा, यह तेरा वायदा है। और मैं ऐसे वचनों का अंगीकार लगातार अपनी आत्मा में करने लगा। I shall not live and I shall live and I shall not die। बार बार जब मैं बोलने लगा, परमेश्वर ने मुझे उस गंदगी से निकालकर, उस मृत्यु से निकालकर यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया। हालेलुया, आमीन। प्रियो, ये मेरे जीवन की गवाही है। आमीन। आज हम इस अध्ययन को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आज ये हमारा आखिरी सब्जेक्ट था, लेकिन मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इन 15-16 दिनों में सीख गए होंगे कि आपको कैसे रेमा प्राप्त करना है। हालेलुया, मेरा ऐसा विश्वास है कि आप सीख गए होंगे। और मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अगर इन वचनों को गंभीरता से लेंगे, आप परमेश्वर से रोज रेमा को प्राप्त करेंगे। मैं आपको अश्योर करता हूँ। प्रभु के साथ बैठना सीखे, जितना अधिक समय, सिर्फ आप और बाप, तीसरा कोई भी नहीं। आमीन। आपका वैयक्तिक समय प्रभु के साथ बिताना सीखे। आमीन। इस अध्ययन को समाप्त करने से पहले, आज जब हम इस विषय को समाप्त कर रहे हैं, मैं चाहता हूं आप मेरे साथ एक अंगीकार करें। हम अंगीकार की प्रार्थना करेंगे और फिर आज हम इस विषय को समाप्त करेंगे। लेट अस क्लोज आवर आइज। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। जैसा जैसा मैं आपको बोलूँगा, वैसा वैसा आप मेरे पीछे बोलते चले जाइए। मैं पहले इंग्लिश में बोलूँगा, फिर मैं हिंदी में दोबारा इसको रिपीट करूँगा। आई एम अ विनर ऑल द टाइम। आई लिव ओवर एंड अबाउ ऑल लिमिटेशंस एंड सर्कमस्टांसेस। देयर इज नो सिचुएशन I cannot change, because my tongue is a tree of life with which I guarantee my health, my success, my safety, my wellness and wholeness. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Hallelujah. रोज अगर आप ये कन्फेशन कर सकते हैं तो ज़रूर करिए। इसको लिख लीजिएगा, इसको ऐसे स्थान पर घर पर लगाइए, अपने ऑफिस में, अपने किसी भी स्थान पर जहाँ पर आप इसको रोज़ पढ़ सकते हैं। रोज़ अंगीकार करें, 8 दिन करिए। टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज़ गुड। परख कर देखे कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। हम हिंदी में, मैं इसको फिर एक बार बोलने की कोशिश करूँगा, आप मेरे साथ हिंदी में दोबारा इसको अंगीकार करें। मैं हर बार के लिए विजयी हो चुका हूं। मैं अपने जीवन की हर परिस्थिति और हर प्रकार की सीमाओं के ऊपर विजय प्राप्त कर चुका हूं। मैं अपने जीवन की हर परिस्थिति और हर सीमाओं के ऊपर विजय प्राप्त कर चुका हूं। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं जिसको मैं बदल नहीं सकता, क्योंकि मेरा मुख या मेरी जीभ जीवन का वो वृक्ष है जिसके द्वारा मैं अपने स्वास्थ्य, अपनी सफलता, अपनी सुरक्षा, अपनी भलाई और अपने संपूर्णता को प्राप्त करता हूं। यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद के साथ मांगता हूं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत, बड़ी आशीष दे। इन 15-16 दिनों में प्रभु ने आपको अद्भुत बातें सिखाई, ऐसा मेरा विश्वास है। अगर आप इन वचनों में और अधिक बढ़ना चाहते हैं, लगातार इन वचनों को सुने और इसमें बढ़े। हालेलुया। प्रियो, आइए इस समय हम अंतिम प्रार्थना करेंगे और आज इस विषय को हम समाप्त करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर जीवित नाम के लिए धन्यवाद देते हैं।
बीते 2 हफ्तों के समय में प्रभु तूने अद्भुत रीति से हमें भेद की बातों को प्रकट किया। हम धन्यवाद देते, जितनों ने सुना उन्हें आशीष दे, और ये उस रेमा को रोज तुझसे प्राप्त कर सके, ऐसी प्रार्थना मैं यीशु नासरी के नाम से नम्रता से तुझसे करता हूँ पिता। प्रभु जी, अब तक तू हमारे साथ बना रहा, आगे भी बना रहेगा, ऐसा विश्वास करते अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं। विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे पवित्र नाम में मांगते, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि जो इजराइल को आशीष देता है परमेश्वर उसे आशीष देता है। भारत देश के लिए प्रार्थना करें, इस देश में प्रभु ने मुझे और आपको रखा है, इसीलिए यह इस देश अभी तक बचाया गया है। हालेलुया। इस देश की उन्नति के लिए, इस देश के अधिकारियों के लिए, इस देश की सरकार के लिए लगातार प्रार्थना करते रहे, ताकि हमारा देश संसार में पहचाना जा सके, मसीह हमारे देश की पहचान हो सके। हालेलुया। आमीन। अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें। जिन राज्यों में भारत में इलेक्शन होने जा रहे हैं, उन राज्यों को अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण रखें। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। हम कल फिर नए विषय के साथ मुलाकात करेंगे। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।